हरि प्रेमानंदे लीला प्रवेश देव विष्णुपाद परमहंसाचार्य अष्टोत्तरदेशी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद की इस नॉन बीपी भक्तिवेदांत फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की देवानंद होल श्रील प्रभुपाद की लीला प्रवेश देव विष्णुपाद परमहंसाचार्य अष्टोत्तरदेशी भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद की नाम आचार्य हरदास ठाकुर की प्रेम गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तों की श्री रूप सनातन भट्टाचार्य श्री देव गोपाल भट्टाचार्य श्री शंकर श्री प्रभु की गंगामय वनमय की भक्ति की दूसरे गदाधर सतीधर की हरे कृष्णा महामंत्र की श्री प्रभुपाद दासरत्न उपदेश की श्री प्रभुपाद दास में प्रसाद उपदेश की श्री श्री राधा कुंज हरि गोविंदाय गुरु परंपरा सुंदर माता के गुरु प्रभुपाद गुरु की गौर प्रेमानंदे आलम आपका अभी अयोध्या बन जाएगा। हाँ, अरे आपके 22 को ओपनिंग हो रहा है। 22 तारीख को ओपन हो रहा है, तो आइए आप। 22 तारीख को इस्कॉन बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। हाँ क्या? हाँ, रोज हर दिन 50,000 लोगों को फ्री मील्स डिस्ट्रीब्यूट करने का है। अभी गौरंग ये लोग सब मिलके अच्छा कुछ तो चल रहा है। ICC में कुछ डिस्कस हो रहा है। 8:50 में समाप्त। हाँ ठीक। हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ठीक, थोड़ा ऊपर करें। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस दैनिक श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 23 श्लोक संख्या 23 तक की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 20 जो है इस पटल पर है, इसको दोहराएंगे नहीं हम लोग, इसको मैं पढ़ूंगा। इसके बाद जो श्लोक संख्या 21, 22, 23 उसको मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी दोहराइएगा। तदेव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागता ज्ञत्वा अन्न अभिनिवेशम ते पुत्रमेव ददाम्यहम्। शब्दार्थ और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तदा तब, एव निसंदेह, ते तुमको, परम दिव्य, ज्ञानम ज्ञान, ददामी दिया होता, गृहम तुम्हारे घर पर, आगतः आया था, ज्ञत्वा जानकर, अन्य अभिनिवेशम अन्य बातों में उलझा हुआ, ते तुम्हारा, पुत्रम पुत्र, एवं केवल, ददामी दिया, अहम मैंने। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, तो मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र प्रदान किया, जो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अगले श्लोक पे जाएंगे। अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते, एवं दारागृहारायो विविधा ऐश्वर्य संपदा शब्दयश्च विषयस् चल राजा विभूतया महीराज्यं बलं कोशो भृत्यात्मा सुहृज्जना सर्वे अपि सूरसेने में शोको मोहो भयादृता गंधर्व नगरा प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा। आप में से कोई दोहराना चाहेंगे? अधुनां पुत्रिणां तापो भवतेवानुभूयते, एवं दारागृहारायो विवेदैश्वर्य संपदः
शब्दयाश्च विषयाश्च चलाराजविभूतया महिराजं बलं कोशो बलं कोशः सुहृज्जनः जय सुरसेन धृता स्वप्न माया मनोरथ। और कोई डिवोटी? ठीक है, आप बोलिए। अच्छा, माता जी इसमें कोई? ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। अधुना इस समय पुत्रिणाम पुत्रवानों को तापह कष्ट भवता आपके द्वारा एवं निसंदेह अनुभूयते अनुभव किया जाता है। एवं इस प्रकार दारा सुपत्नी गुह्य घर राय धन विविध नाना प्रकार के ऐश्वर्य संपदा संपत्ति शब्द आदय शब्द इत्यादि च तथा विषय इंद्र तृप्ति की वस्तुएं चला क्षणिक राज्य का विभूतया ऐश्वर्य मही पृथ्वी राज्यम राज्य बलम बल कोशः खजाना भृत्य नौकर अमात्य मंत्री सुहृज्जना मित्र सर्वे सभी अपि निसंदेह सूरसेन हे सूरसेन के राजा इमे ये शोक का मोह का भय का आरती तथा दुख दा देने वाले गंधर्व नगर प्राख्य गंधर्व नगर जंगल के मध्य एक बड़ा महल की माया दृष्टि से प्रेरित स्वप्न माया मनोरथ तथा कल्पनाएं। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं। हे सूरसेन देश के राजा, पत्नी घर राज्य का ऐश्वर्य अन्य संपत्ति तथा इंद्रिय अनुभूति के विषय ये सब इन बातों में से एक से हैं कि वे अनित्य हैं। राज्य सैनिक शक्ति कोश नौकर मंत्री मित्र तथा संबंधी ये सभी भय मोह शोक तथा दुख के कारण हैं। ये गंधर्व नगर की भांति हैं जिसे जंगल के बीच स्थित समझा जाता है किंतु जिसका अस्तित्व नहीं होता। चूंकि ये सब वस्तुएं अनित्य हैं अतः ये मोह स्वप्न तथा मनोरथों से श्रेष्ठ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संसार का बंधन वर्णित है। इस संसार में जीवात्मा के पास अनेक वस्तुएं होती हैं यथा देह संतान पत्नी इत्यादि। देहापात्य कलतादृशु। मनुष्य ऐसा सोच सकता है कि ये उससे सुरक्षा प्रदान करेंगे किंतु ऐसा संभव नहीं है। इतना सब होते हुए भी आत्मा को वर्तमान स्थिति का परित्याग करके दूसरी स्थिति ग्रहण करनी होती है। अगली स्थिति प्रतिकूल हो सकती है किंतु यदि अनुकूल भी रहे तो भी उसे इसका परित्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। इस प्रकार इस जगत में दुखों का क्रम टूटता नहीं। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह भली भांति समझना चाहिए कि इन वस्तुओं से वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को चाहिए कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहकर भक्त के रूप में श्री भगवान को सदा सर्वदा सेवा करे। अंगिरा ऋषि तथा नारद मुनि ने महाराज चित्रकेतु को यही उपदेश दिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हुकम करोति वाचालं पकौलकायते यत्कपातं शुभदाय कृष्णाय भूतलेश जय श्री कृष्ण जय गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अध्याय 15 के श्लोक संख्या 20 से 23 की विवेचना करेंगे। श्लोक संख्या 20 में कोई श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा था, तो इसलिए हम लोग श्लोक संख्या 21, 22 और 23 हमने पढ़ा। तो आज हम जिस मोड़ पे पहुंचे हैं उसके विषय में थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हैं। आप लोग जो नियमित रूप से श्रवण कर रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। तो हम इस मोड़ पर हैं जहां पर अंगिरा मुनि चित्रकेतु महाराज को कुछ आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो ये आत्मज्ञान देने की स्थिति आई कैसे? तो इस अगर श्रीमद् भागवतम को देखेंगे तो इस चित्रकेतु की कथा से पहले महान भक्त जो कि असुर कुल में जन्म लिए थे, वृतासुर की कथा है। तो जब वृतासुर की कथा बताई जाती है, हम देखते हैं किस तरह से वृतासुर यद्यपि असुर कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी चेतना जो है वो देवताओं से कहीं अधिक है। जब देवताओं इंद्र और वृतासुर में युद्ध होता है तो इंद्र को भगवान के दिए गए वचनों पर विश्वास नहीं होता, उससे अधिक विश्वास वृतासुर को होता है। और फिर वृतासुर जो है इंद्र को प्रोत्साहित करता है कि इंद्र उसे जल्द से जल्द मारे जिससे वो भगवान के धाम जा सके। तो उस कथा के अंत में उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यद्यपि इंद्र ने युद्ध जीत लिया, लेकिन वास्तविकता में असली विजेता कौन है? वृतासुर ही है। इंद्र को भौतिक सुख सुविधाएं मिली, लेकिन वृतासुर को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो उसके बाद ये जब कथा समाप्त होती है तो राजा परीक्षित, जो कि 7 दिन में जिनको मृत्यु होने का श्राप प्राप्त हुआ है और जो ये भागवत का श्रवण कर रहे हैं बहुत ही एकाग्र चित्त होकर के, तो संभवतः स्वाभाविक रूप से अगर हम होते तो हमें प्रश्न भी नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करते रहते हैं और तुरंत प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो कि तमोगुण में उत्पन्न हुआ है, प्रायः भक्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें सत्वगुण के स्तर तक आना होता है, लेकिन वृतासुर जो है वो असुर कुल में जन्मा हुआ है, तमोगुण से युक्त है, और ऐसा व्यक्ति जो है इतनी भक्ति की पराकाष्ठा पर कैसे पहुंचा? और उसके बाद उसके उत्तर में ये चित्रकेतु राजा की कथा आती है। तो चित्रकेतु राजा ही आगे चल करके वृतासुर बनते हैं। तो वर्णन ऐसा आता है कि चित्रकेतु राजा जो है बहुत ही कुशल शासक है, उनके राज्य में सभी कुछ खुशहाल है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, लेकिन उनके जीवन में एक शोक है। क्या शोक है? कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं है। संतान का अर्थ है पुत्र नहीं है। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो ये पुत्र के विषय में बहुत सारा गुणगान किया गया। जैसे चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि पुत्रहीनम गृहशून्यम। तो अगर किसी गृहस्थ के घर पे पुत्र नहीं हो तो वो घर शून्य होता है। शून्य का अर्थ है वो घर नहीं होता। तो गृहस्थ का अर्थ ही नहीं होता है कि सिर्फ पति पत्नी एक साथ रहें, बच्चे भी होने चाहिए, और बच्चों में पुत्र। तो पुत्र क्यों कहा गया है? पुत्र की इतनी महिमा मंडन क्यों किया गया है? तो पुत्र जो है वो हमें पू नामक नरक में जाने से बचाता है। पूत्रायति थी पुत्र। तो पुत्र तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो संसर्ग करता है वो पू नामक नरक जाने के योग्यता प्राप्त करता है, और उससे बाहर निकलने के लिए उसे पुत्र चाहिए होता है। क्योंकि पुत्र अगर भक्त बन जाए तो वो पिता को तारने के योग्य होता है। तो भागवतम में कहा गया है कि अगर आप संतान उत्पत्ति कर रहे हैं और उस संतान को भक्त बनाने की योग्य आपकी क्षमता नहीं है तो संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से पुत्र के बारे में जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक इंस्टेंस बताते हैं कि पुत्र का अर्थ क्या होता है। तो पुत्र की भी 3 श्रेणियां होती है।
तो पुत्र का अर्थ हमने समझ लिया। पुत्र की 3 श्रेणियां होती, 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, 3 श्रेणियों के पुत्र होते हैं। तो पहला पुत्र होता है उत्तम पुत्र। उत्तम पुत्र वो होता है जो अपने पिता की मनोदशा को समझ जाता है और माता पिता के कहे बिना ही उनके जो इच्छित कार्य है उसको कर देता है। जैसे मान लीजिए कि पिताजी जो है वो शयन करने जाते हैं तो उनको एक लोटा पानी चाहिए होता है। आजकल तो शहरों में लोटा नहीं चलता, ग्लास वगैरह चलता है, जग चलता है, गाँव में लोटा चलता है। तो 1 लोटा पानी, उनका रजाई बिस्तरा लगा दीजिए। पिताजी सोने वाले हैं, उनको लोटा चाहिए और उनका तकिया चाहिए, उनका जो पुस्तक है वो उनके इधर रखना चाहिए। तो जो उत्तम पुत्र होगा वो उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो जान रहा है कि पिताजी की क्या मनोदशा है और उसको कहने से पहले ही वो कर देगा। पिताजी जब वहां पे पहुंचेंगे तो सारा कुछ उन्हें सुचारू रूप से प्राप्त होगा। ये कौन है? ये उत्तम पुत्र है। मध्यम पुत्र कौन होता है? मध्यम पुत्र वो होता है जिसे माता पिता को कहना पड़ता है, मैंने अरे मेरा बिस्तरा लगा दो, 1 लोटा पानी रख दो, ये वाला काम कर दो। तो वो इंस्ट्रक्शन देने पर, निर्देश देने पर कार्य करता है, ये मध्यम पुत्र है। और तीसरा जो कनिष्ठ होता है वो पुत्र नहीं होता, वो मूत्र होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये माता पिता की कोई बात नहीं सुनता। पिताजी बोलेंगे ये काम कर, तो बोलेगा कि तुम ही काम कर लो ना। पिताजी बोलेंगे पानी लेके आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम ही तो घर पे बैठे हो दिन भर से, जाओ पानी ले लो। तो ये पुत्र नहीं है, क्या है? मूत्र है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वेस्ट है। जो जिस तरह से मूत्र जहां से निकलता है उसी द्वार से ये संतान भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए चूंकि ये माता पिता का कहना ही नहीं मानता, ये मूत्र है। तो हम लोग अपना अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हम लोग उत्तम पुत्र हैं, मध्यम पुत्र हैं कि कनिष्ठ पुत्र हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पुत्र की व्याख्या की गई है। और तो कई बार प्रश्न उठता है कि जैसे पुत्र आई थी पुत्र कहा जाता है, तो कई लोग कहते हैं कि जिसे पुत्री है उसका क्या। तो ये जो पुत्र आई थी पुत्र की जो व्याख्या की गई है वो भौतिकवादी लोगों के लिए की गई है, जिनका भक्ति से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो भक्ति करते हैं ऐसे लोगों के लिए भगवान स्वयं उनके पुत्र बन जाते हैं। तो कई बार पुत्र विशेष तौर पर पिंडदान देने के लिए जब क्या पितृपक्ष का समय आता है तो उस समय पुत्र जो है पिंडदान देता है, पितरों को उतारने के लिए उनको जल प्रदान करता है। लेकिन अगर किसी का पुत्र नहीं है, जो भक्ति कर रहा है, उसके लिए भगवान स्वयं पुत्र बन जाते हैं। तो देवल ऋषि जो हैं वो, और महाभारत में भी 13 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया गया है, 13 प्रकार के। तो आज ही सुबह मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही वो लगा, मैंने भी पहली बार पढ़ा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा कर देता हूं। तो पहला जो पुत्र होता है, पहले प्रकार का पुत्र होता है, उसे ओरस पुत्र कहते हैं। कौन सा पुत्र? ओरस पुत्र। तो ओरस पुत्र का अर्थ क्या होता है? तो वो पुत्र जो कि एक विवाहित स्त्री और पुरुष के मध्य से जो संग होता है उससे जो उत्पन्न होता है, यानी जो कि वैलिड होता है। वैलिड इन द सेंस कि विवाह के संबंध के अंतर्गत जिस पुत्र की उत्पत्ति होती है उसे ओरस पुत्र कहते हैं। और ये सबसे उत्तम पुत्र होता है। जो परिवार का जो भी संपत्ति है उसका मूलभूत उत्तराधिकारी यही ओरस पुत्र होता है, मतलब प्योर समझ लीजिए। दूसरा जो पुत्र होता है उसे दौहित्र पुत्र कहते हैं। तो दौहित्र पुत्र का अर्थ क्या होता है? दौहित्र पुत्र का अर्थ होता है कि वो पुत्र जो पुत्री का पुत्र हो। यानी कई बार हम देखते हैं कि किसी माता पिता को कोई माता पिता होते हैं, उनके पुत्र नहीं होते, उनकी पुत्रियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लड़की का लड़का होता है उसको वो लोग अपने घर पे बुला लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं गद्दी दे देना, या निवासा बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्री का लड़का जो है वो आकर के वहां पर निवास करेगा और उसके संपत्ति का मालिक बनेगा। इसको कहते हैं दौहित्र पुत्र। ये सेकंड लेवल पे मतलब माना जाता है। तीसरा होता है क्षेत्रज्ञ पुत्र। क्षेत्रज्ञ पुत्र, तो क्षेत्रज्ञ पुत्र का अर्थ क्या होता है कि जो नियोग विधि से उत्पन्न हुआ हो। तो कई बार क्या होता है कि स्त्री पुरुष का विवाह होता है और पुरुष जो है वो इतना योग्य नहीं होता कि संतान उत्पत्ति कर पाए। तो ऐसी स्थिति में कोई परिवार की संपत्ति को संभालने वाला चाहिए। तो शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर कोई देवर हो, यानी उसका जो लड़का है उसका कोई छोटा भाई हो, तो वो जो पत्नी है वो देवर के साथ संग करके एक संतान उत्पत्ति कर सकती है। इसे नियोग विधि कहते हैं। जैसे वेद व्यास जी ने ये जो कुरुवंश जो है इसी तरह से चला था। लेकिन इस नियोग विधि का कलयुग में इस पे वो है बैन है, ये नहीं कर सकते नियोग विधि कलयुग में।
चौथा होता है करीन पुत्र। तो करीन पुत्र वो होता है जो कि अविवाहित कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होता है, जिसने विवाह नहीं किया और किसी के सत्संग किया और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे कनीन पुत्र कहते हैं। तो महाभारत में अगर आप देखें तो कर्ण जो था वो कनीन पुत्र था, कुंती महारानी ने विवाह नहीं किया था। चौथा होता है गूढ़ पुत्र। तो पांचवा गूढ़ पुत्र। तो गूढ़ पुत्र कौन होता है? तो गूढ़ पुत्र वो होता है जो स्त्री विवाहित होने के बावजूद भी किसी पर पुरुष से संबंध बना करके जो संतान उत्पन्न करती है, जो इस पिता को भी नहीं पता होता कि उसका संतान है या नहीं, इसको कहते हैं गूढ़ पुत्र, क्योंकि ये विषय में सिर्फ स्त्री को पता रहता है। तो जो संतान उत्पत्ति उसे गूढ़ पुत्र कहते हैं। छठा जो होता है सहोत पुत्र। तो सहोत पुत्र का कौन सा पुत्र होता है? वो संतान जिसकी उत्पत्ति होती है जब कन्या जो है विवाह के समय प्रेग्नेंट होती है। तो जो विवाह के समय जो प्रेग्नेंट स्त्री होती है उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे सहोत पुत्र कहते हैं। सातवां है दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र आज भी काफी प्रचलन में होता है। दत्तक पुत्र में क्या होता है कि वो पुत्र अगर किसी के पास संतान नहीं है तो दूसरे से जाकर के गोद लेते हैं, उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। सातवां। आठवां होता है कृत्रिम पुत्र। तो कृत्रिम पुत्र क्या होता है कि किसी के पास संतान नहीं है, लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, और वो क्या करता है किसी, जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय। तो किसी को कोई संतान नहीं होती, मान लीजिए कोई भाई के लड़के को अपना पुत्र मान करके उसे पालन पोषण करता है, और इस बालक का ये जो पति पत्नी इनके साथ भी संबंध होता है और जो उनके माता पिता हैं उनके साथ भी संबंध होता है, ऐसे पुत्र को कृत्रिम पुत्र कहते हैं। फिर नवा होता है कृतक पुत्र। तो अगर कई दंपति क्या करते हैं, किसी को धन दे करके उनसे उनका पुत्र ले लेते हैं अपना खानदान चलाने के लिए, वारिस चलाने के लिए, उनको कहते हैं कृतक पुत्र। फिर 10वां होता है स्वयं दत्तक पुत्र। तो जब कोई लड़का जो जिसके माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, और वो फिर स्वयं जाकर के किसी के पास रह जाता है और फिर वो उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं स्वयं दत्त पुत्र। फिर 11वां है अपवैध पुत्र। यानी अपवैध पुत्र में क्या होता है, माता पिता ही बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं और बच्चा जो है किसी अन्य माता पिता के पास जाकर के रहता है, उसे अपवैध पुत्र कहते हैं। फिर 12वां होता है लब्धवा पुत्र। तो लब्धवा पुत्र होता है, देखिए कई बार कई अवांछित संतानें होती हैं, जो कन्या जो है वो गर्भवती हो जाती है, गर्भ ठहर जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाते वो लोग। फिर जब उसकी प्रसव होता है, बच्चा होता है, तो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद वो बच्चे को फेंक देते हैं जंगल में, झाड़ी में, और फिर ऐसा कोई प्राप्त कर ले, जैसा लड़का प्राप्त कर लिया, तो उसको लब्धवा पुत्र कहते हैं, मतलब कहीं से मिल गया उसे। और 13वां होता है पुनर्भव पुत्र। तो पुनर्भव पुत्र वो होता है कि मान लीजिए कोई विधवा स्त्री है या किसी का तलाक हो चुका है, और फिर उस तलाक के बाद वो क्या करती है, दूसरे पुरुष से जाके संग करती है, उससे संतान उत्पत्ति करती है, तो इसे पुनर्भव पुत्र कहते हैं। तो ये 13 प्रकार के पुत्र जो हैं वो देवल ऋषि ने इसकी व्याख्या की है। तो इसलिए आप देखिए कि कितने प्रकार से लोग संतान चाहते हैं। तो महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि चंदन की लकड़ी की ठंडक उतना सुकून नहीं देती, या किसी स्त्री का स्पर्श उतना सुकून नहीं देता, या जल उतना सुकून हमें नहीं देता जितना कि गोद में रखा हुआ पुत्र सुकून देता है। तो महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है। तो इसलिए आप देखें कि कैसे संतानोत्पत्ति करने के लिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए लोग कितना अथक परिश्रम करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे चित्रकेतु महाराज थे वो भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें संतति चाहिए थी। और फिर एक बार जब अंगिरा मुनि के वहां पर आते हैं तो फिर अपने दुख दर्द को बयां करते हैं, वो कहते हैं कि पुत्र नहीं, और साधु की कृपा से जो है उन्हें एक संतान प्राप्त होता है जिसे हर्षशोक का नाम दिया गया। तो उसी प्रसंग को श्लोक संख्या 20 में बता रहे हैं। यहाँ पर अंगिरा मुनि कह रहे हैं कि जिस समय पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, तो मैंने
केवल एक पुत्र प्रदान किया जो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बना। तो पहले पहल जब आए तो यहां पर एक शब्द है अन्य अभिनिवेशम, अन्य बातों में उलझा हुआ। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? शरणागत होना चाहिए। तो अगर हम शरणागत नहीं है तो साधु हमें ज्ञान नहीं देता। तो भागवतम में वर्णन है कि साधु सन्यासी और भक्त जो हैं वो गृहस्थों के यहाँ पे जाते हैं क्या करने के लिए? उन्हें आत्म साक्षात्कार देने, उन्हें आत्मा का ज्ञान देने के लिए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उस आत्मा को ज्ञान, आत्मज्ञान को लेने के लिए अगर उत्सुक नहीं है तो ज्ञान नहीं देते। तो जैसे कि यहाँ पे इस जैसे अगर आप देखें भगवद गीता की शुरुआत में, तो अर्जुन को भगवान ने तब तक ज्ञान नहीं दिया जब तक कि भगवान अर्जुन जो है भगवान को शरणागत नहीं हो गया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। यहां पर भी साधु घर पे आया है, लेकिन चित्रकेतु महाराज उसे आत्मज्ञान के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसे भौतिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि जब भी हम साधु से मिले, वरिष्ठ वैष्णव से मिले, तो उनके पास हमें अपना दुखों का ठिकरा नहीं लेके जाना चाहिए। उनसे ऐसे विषयों के बारे में चर्चा करनी चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं 90% जो है वो क्या हूं? काउंसलर हूं, लाइफ काउंसलर। पति पत्नी के झगड़े सुलझाता हूं, परिवार के झगड़े सुलझाता हूं। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में मैं बताता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर कहीं जाकर के 1% जो है मैं गुरु का कार्य करता हूं, क्योंकि लोग जो है यही से प्रॉब्लम लेके आते हैं, आत्म तत्व के बारे में कोई पूछने नहीं आते। तो इसी तरह से जब हम प्रामाणिक गुरु के पास या वैष्णव के पास जाएं तो आत्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक लाभ हो। और यही चीज चित्रकेतु महाराज ने यहाँ पर नहीं किया, और इस कारण से उनको भौतिक लाभ की प्राप्ति हुई। भौतिक लाभ चाहते थे, पुत्र प्राप्त हुआ, और वही पुत्र जो है वो उनके शोक का कारण बना। तो शोक का कारण कैसे बना? तो पीछे वर्णन आता है कि उनकी बहुत सारी रानियां थी, और उन रानियों में जब एक कृतद्युति नाम था, उससे जब संतान उत्पत्ति होती है तो बाकी जो रानियों का देखभाल राजा ठीक से नहीं करते, और ईर्ष्या के कारण तो बाकी जो रानियां सोचती हैं कि सब रानियां मीटिंग करती हैं, एक मीटिंग बुलाती हैं, वहां पे चर्चा होती है कि ये राजा हमारा ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तो राजा हमारा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इस रानी ने एक बच्चा पुत्र जना है, और अगर ये पुत्र नहीं होगा तो राजा पुनः हमारा ध्यान देने लगेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया? एक प्लानिंग किया, और प्लानिंग के तहत उस बच्चे को ही जहर दे दिया जो कि उनके पति का सबसे जिससे वो पति सबसे प्रेम करता था। और जब वो बच्चा मर गया तो सारे लोग अवसाद में ग्रस्त हो गए। तो पुत्र के लिए शोक करना ये कोई नई बात नहीं है। इस भौतिक जगत में अगर एक गृहस्थ के ऊपर सबसे बड़ा दुख जो है, सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसकी संपत्ति चली गई, सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसका धन चला गया, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि अगर किसी बाप को अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े। इससे बड़ा दुख किसी गृहस्थ को नहीं हो सकता। तो यहां अगर आप देखें तो शास्त्रों में अगर देखते हैं तो इस तरह से पुत्र के लिए लैमेंट करना ये कोई नई बात नहीं है। अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता में पूरा ज्ञान दिया, पूरा 700 श्लोक बताया, और फिर जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन फूट फूट करके रोता है। तो भगवान ने उसको नहीं बोला कि सारा भगवद गीता ज्ञान जो लोप कर दिया तूने, पूरा ज्ञान सुना और फिर रो रहा है, देहनो अस्मिन् यथा देह, फिर से सुनाऊं क्या? तो ये स्वाभाविक सी बात है। अगर हम देखते हैं तो श्रवण कुमार, तो किस तरह से राजा दशरथ जो है वो गलती से श्रवण कुमार को तीर से मारते हैं, उनको लगता है कि कोई गज है या कोई हिरण है। और फिर राजा जब जाते हैं किसके पास? श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं, तो वो लोग तो इतना दुख व्यक्त करते हैं कि उस पुत्र विषोह में वो प्राण त्याग देते हैं, और फिर वो श्राप भी देते हैं दशरथ जी को। और अगर हम, ये तो हो गया, असुर कुल की बात कर लेते हैं। जब हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद दिति और जो भी उनके भाई बंधु थे सारे लोग क्या कर रहे थे? शोक कर रहे थे। और उस समय आत्म तत्व का ज्ञान किसने दिया? हिरण्यकश्यपु ने। देहनु यस्मिन् यथा देह, यही सब ज्ञान जो है अपने परिवार वालों को दिया। तो फैमिली, पुत्रों के लिए, पुत्र के लिए शोक करना एक गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि अगर उसे अपने संतान को अर्थी देना पड़े। उसके बाद के श्लोक में यहां पर अब अंगिरा मुनि कह रहे हैं, हे राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं। तो ये पुत्र और पुत्रियां, ये परिवार जो है वो क्या है? ये गृहस्थ, ये परिवार का स्नेह क्यों होता है? देहात्म बोध से ग्रस्त होने के कारण। तो जब व्यक्ति देहात्म बोध से ग्रस्त होता है तो परिवार के मोह में पड़ता है,
और जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहम अंधकूपम, ये गृहस्थ आश्रम को गृहम अंधकूपम बताते हैं, अंधा कुआं है। लेकिन आयरोनी देखिए, विरोधाभास देखिए कि गृह अंधकूपम बताने के बाद प्रहलाद महाराज स्वयं गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हम लोग जैसे इस परिप्रेक्ष्य में जब हम बैठते हैं तो हम लोग, प्रभुपाद जी भी गृहस्थ आश्रम को बहुत बताते हैं कि किस तरह से, और है भी वास्तविकता में बहुत जटिल है, और इसमें हम भक्ति के लिए एक चित्त एक निष्ठ नहीं हो पाते कि कई बार बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में उद्धव जी को भगवान ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, और ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, भक्ति मुझे कौन प्राप्त कर पाएगा? तो भगवान कहते हैं कि जो बहुत वैरागी है, जो बहुत वैरागी है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जो बहुत भोगी है वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो मुझे कौन प्राप्त कर पाएगा? जो बीच में है, ना तो ज्यादा वैरागी है, ना तो ज्यादा भौतिक चीजों में लिप्त है। वही जो है किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करेगा और भक्ति के मार्ग पर मुझे प्राप्त करेगा। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा तप कर रहा है तो बहुत ज्यादा जब तप करता है, ज्ञान से आच्छादित हो जाता है, तो उसको भगवान की लीलाओं में रस नहीं आता। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये व्रत करूंगा, मैं वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा विरक्ति भी जो है भगवत प्राप्ति करने में बहुत बड़ी बाधक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अगर आप लोग बाद में देख लीजिएगा, ये अभी लगाना है तो अभी लगा दीजिए प्रभु 11:28। ये हम सभी लोगों को, साधकों के लिए जो बीच में है, जो ज्यादा, कई बार हम लोग जब रहते हैं ना तो हमें नहीं लगता मैंने ये तप नहीं, अभी क्या नाम है, ये भीष्म पंचक चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जब आपसे पूछते हैं आप भीष्म पंचक कर रहे हैं, आप नहीं करते, भीष्म पंचक नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है यार कम तपस्या कर रहा है, इसके लिए भगवान का बहुत प्रिय नहीं है। लेकिन भगवान देखिए अभी क्या बता रहे हैं, 11:20 चैप्टर 20 श्लोका नंबर 8। हाँ हाँ हाँ, 8 नंबर श्लोक। 8 हाँ हाँ, कोई पढ़ेगा इसको? भगवान कह रहे हैं कहीं कोई सौभाग्यवश यदि कहीं कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा के सुनने तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो भौतिक जीवन से ना तो अधिक उबा रहता है, ना आसक्त रहता है, मेरी प्रेम भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है। तो हमें ज्यादा विरक्त भी नहीं होना है और ज्यादा आसक्त भी नहीं। परपोर्ट पे जाइए प्रभु। हाँ, तात्पर्य, यदि किसी तरह से किसी को भगवत भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है और वह उनसे भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश सुनता है, तो भगवान का भक्त बन जाता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, जो लोग भौतिक जीवन से ऊब जाते हैं वे निर्विशेषवादी दार्शनिक चिंतन करने लगते हैं और साकार अस्तित्व के प्रत्येक चिन्ह का परित्याग करने का कठोरता से प्रयास करने लगते हैं। जो लोग अभी भी भौतिक इंद्र तृप्ति में लिप्त रहते हैं, वे अपने सामान्य कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित करके अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु शुद्ध भक्ति का उत्तम अभ्यर्थी ना तो भौतिक जीवन से पूरी तरह उबा रहता है, ना आसक्त रहता है। तो हमें ना बहुत ज्यादा डिटैच रहना है, ना बहुत ज्यादा अटैच रहना है। और ये बहुत ज्यादा डिटैचमेंट और अटैचमेंट कब संभव है? जब हम साधु से श्रवण करेंगे, साधु की शरणागति लेंगे। भगवान भी शरणागति के विषय में कहते हैं ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर के हम
भक्ति से संबंधित ज्ञान जब लेंगे, उस ज्ञान मार्ग का पाल भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करेंगे, तब जाकर के हम विरक्ति से और अत्याधिक विरक्ति और अत्याधिक आसक्ति से बच सकते हैं। जैसे कि 15वें अध्याय में भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि किस तरह से भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। और इस भौतिक जगत की तुलना किससे की गई है? किसी को याद है? कौन से पेड़ से? अश्वत्थ, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ क्या होता है? बहुत ही विशाल होता है। और उसी तरह से यहाँ पर इस श्लोक से देखा जाए तो जैसे अंगिरा मुनि बता रहे हैं, तो ये बरगद का जो भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, तो उसकी ग्रंथियां जो है वो गांठ जो है बढ़ती जाती है, हृदय ग्रंथि माहू। तो पहले परिवार से आसक्त होता है, माता पिता से आसक्त होता है, फिर परिवार से आसक्त होता है, फिर बच्चों से आसक्त होता है, फिर रिश्तेदारों से आसक्त होता है, समाज से, राष्ट्र से, इत्यादि इत्यादि। देहात्मक बोध के कारण ये सारी चीजें, उसकी आसक्तियां बढ़ती रहती हैं। और फिर वो आत्मनिरीक्षण नहीं करता। जैसे कि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई भगवान के वो कमल नाल से, तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को क्या प्रश्न आया? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को यही प्रश्न आया कि मैं कौन हूं और मेरी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। हम सभी लोग इतने बड़े हो गए हैं, 30, 40, 50 साल के हो जाते हैं, कभी हमें प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? यही प्रश्न जो है वो भौतिकता और आध्यात्म का भेद करता है। इसी प्रश्न को हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो ये प्रश्न कई बार हमें खुद से नहीं आता, लेकिन अगर हम साधु संग करें तो ये प्रश्न जागृत हो जाता है। तो हम सभी में से प्राय जो यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है बिरला ही कोई ऐसा हो कि ये जिज्ञासा लेकर के मंदिर में आया हो कि मैं कौन हूं, ये जानना चाहता हूं। हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से, जैसे भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरताश्रभा। तो हम लोग किसी ना किसी चाहत से मंदिर में आए। और प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते भी हैं श्लोक के कि ये सारे लोग जो आते हैं ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन कालांतर में जब वो मंदिर में आएंगे तो भक्त उनको पकड़ लेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल्फ करो, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी करो, ये सब करते करते हम लोग आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आ जाते हैं और कृत्रिम तरीके से ये समझ जाते हैं मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और वहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो ये जो साधु महात्मा गण होते हैं, ये घर घर जाकर के क्या करते हैं? ये गृहस्थों या जो भी हाउस होल्डर्स उनके घर पे जाकर के यही बोध कराना चाहते हैं। और अभी तक जब पहली बार अंगिरा मुनि जब आत्मबोध देने के लिए गए थे, तो उस समय इन्होंने आत्मबोध नहीं लिया। इन्होंने क्या मांगा? पुत्र मांगा, और उन्हें पुत्र दिया जो कि इनके शोक का कारण था। लेकिन एक बार फिर से अंगिरा मुनि यहाँ पे आए। प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे के तात्पर्य में कि अकारण आते हैं, उनका वापस आने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा जो है वो अकारण ही होती है। सा वै पुंसा परो धर्मा यथोर भक्ति यथोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। तो भगवान और भगवान के भक्त जो है अकारण ही कृपा करते हैं हमारे ऊपर। और अकारण कृपा का करके क्या करते हैं? अकारण कृपा करके हमें इस बार बार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उससे बाहर निकालते हैं। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो भगवान की कृपा से हमें ये इस्कॉन एक छत्र छाया में प्राप्त हुई है, भक्तों का संग मिला है, हमने भक्ति के विषय में जाना है, भगवान के विषय में जाना है। तो अभी यह अवसर हमें छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रगल हम अब कर रहे हैं, अगले शरीर में जाएंगे तो वो स्ट्रगल यथावत रहेगी। अभी हम लोग कितना सब स्ट्रगल करके माँ के गर्भ, जैसे कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्मत मरत असह दुख हो। ये तो जन्म और मृत्यु के समय जो है असह दुख होता है। तो जन्म कोई आसान विषय वस्तु नहीं है। एक तो पहले 9 महीने माँ के गर्भ में रही है, वो भी मलमूत्र इत्यादि में, और फिर जिस मार्ग से बाहर निकलना होता है वो मार्ग बहुत सकरा होता है। जिस मार्ग से नवजात शिशु बाहर निकलता है बहुत सकरा होता है, और फिर उससे कितना स्ट्रगल करके बाहर आता है। और अगर रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि इतने स्ट्रगल करके बाहर आया, और अगर नहीं रहता तो डॉक्टर उसको पीटता है जब तक ये रोने ना लगे। और उसके बाद जीवन भर हम रोते ही रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और फिर मृत्यु उससे भी भयावह। कहते हैं कि 40,000 बिच्छुओं का डंक मारने जितना दर्द होता है। तो आप सोचिए कि ये सारी चीजें कितनी भयावह है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर अभी हमें अवसर मिल गया है तो इस अवसर का हमें पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए, भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करना चाहिए। विशेष रूप से कलयुग के लिए जो है नाम जप का प्रावधान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम के सहारे से हम भवसागर को पार कर सकते हैं।
तो भक्ति के जो मूल, जैसे यहाँ पे कहा गया है शुद्ध भक्तों की निर्देशन से तो भक्ति में लग जाए। तो भक्ति करने के लिए जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण 5 जो घटक हैं वो है, सबसे पहले साधु संग। तो भक्ति में बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिससे कि हम इन दुखों से दूर हो जाएं, उसके लिए हमें नियमित रूप से भक्तों का संग करना पड़ेगा। इसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के परिदृश्य में हमें ऐसी व्यवस्था दी है कि प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। नित्यम भागवत सेवया, तो ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, तो यहाँ पर ग्रंथ भागवत व्यक्ति भागवत दोनों को सुनते हैं हम लोग। फिर दूसरा है भागवत श्रवण, तो भागवत श्रवण भी भक्तों का ही संग है। तो भागवत श्रवण में भगवान की लीलाओं का नियमित रूप से श्रवण करना। तो हमें चाहिए कि प्रयास करना चाहिए कि नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम भगवान के विषय में सुने। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि नियमित रूप से श्रवण करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी विषय की वस्तु के बारे में हम बार बार सुनते हैं तो हमारा उस विषय के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो अभी हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ा है, इसलिए हमें नियमित रूप से सुनना चाहिए, और जब नियमित रूप से सुनेंगे तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। फिर तीसरा है नाम कीर्तन, यानी जो हमने सुना है उसको दूसरों को बताना। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि उनको सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, उनको सबसे प्रिय व्यक्ति वो है जो उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार दूसरों को करता है। तो अभी ये मैराथन का महीना भी चल रहा है, तो हम सभी क्या कर सकते हैं, भगवद गीता का अधिक से अधिक वितरण कर सकते हैं। और ये जो है, जब हम जितना भगवान का ज्ञान जो है दूसरों को पहुंचाएंगे, उससे हम भगवान के बहुत ही करीब हो जाएंगे। तो ये एक भगवत प्रचार प्रसार, ये भी कीर्तन है। और जो अपने लिए वो है नियमित रूप से 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर जो चौथा घटक है वो है अर्चा विग्रह का पूजन। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि हमारे, जैसे हम आचार्यों को देखते हैं तो सारे आचार्यों के पास कोई ना कोई विग्रह थे। तो विग्रह पूजन करने की क्या आवश्यकता है, विग्रह पूजन करने की आवश्यकता यह है कि विग्रह से सेवा करते करते, जैसे प्रेम कैसे बढ़ता है, प्रेम सिर्फ सेवा से बढ़ता है, बिना सेवा के प्रेम नहीं उपज सकता। अगर बिना सेवा के अगर कोई बोलता है ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो सिर्फ काम वासना है, इन्फैचुएशन है और कुछ नहीं है। तो बिना सेवा के प्रेम नहीं होता। तो अगर हमें भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो विग्रह पूजन भी करना चाहिए। प्राय सभी के पास, कई लोग जो गिरिराज की सेवा करते हैं, कोई शालिग्राम की सेवा करते हैं, जो मंदिर में राधा कुंज बिहारी की सेवा करते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि घर पे भी हमें भगवान की विग्रह की पूजन अर्चन करनी चाहिए। और फिर अंतोदगत्वा है धामवास। तो धामवास का अर्थ क्या है, हम सभी लोगों को यहाँ से छोड़ करके चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, द्वारका चले जाएं, काशी चले जाएं, नहीं। जहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ पर भक्त हैं, भगवान है और उनका नाम और गुणगान हो रहा है, वही धाम है। तो ये राधा वृंदावन चंद्र का प्रांगण ही जो है ये धाम है, ये पूर्ण ही धाम है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के इतने उन्नत भक्त रहते हैं और भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा होता है, प्रचार प्रसार होता है, तो ये धाम है। तो अगर हम इन 5 घटकों का नियमित रूप से पालन करें, दृढ़ता से पालन करें, तो ये जो आसक्तियां जिससे हमें दुख प्राप्त हो रहा है, इन आसक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, इन आसक्तियों को हम काट सकते हैं, इसका आसक्तियों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे 15वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि ये जो गूढ़ जो जटिलताएं हमारे जीवन की, जो नॉट्स हैं, ये आसक्तियां हैं, इसको हमें कैसे निकालना है, विरक्ति के तलवार से काटना है। तो विरक्ति का अर्थ है भौतिक आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति जो हमारे बंधन का कारण है, और भगवान की भक्ति ये हमें विरक्ति की ओर ले जाती है। तो विरक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विरक्त होने के लिए भी आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के विरक्ति नहीं आ सकती। भागवतम में भगवान कहते हैं, भागवतम में कहा गया वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनतस्सु वैराग्यम ज्ञानम च यदेवतुका। तो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा भक्ति में उत्थान नहीं हो सकता। तो कई लोग जैसे पूछते हैं प्रश्न, तो हमारे गुरु महाराज से, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चले कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। तो महाराज का एक सुंदर सा उत्तर रहता है, कि सरल सिंपल भाषा में उत्तर रहता है कि अगर आपका भौतिक आकर्षण कम हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो भौतिक आकर्षण जब कम होगा या भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, तो भौतिक आसक्तियां जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, यानी भौतिक चीजों से अपने आप विरक्त हो जाएंगे। और एक बार हम भौतिक चीजों से विरक्त हो गए तो हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। और भगवान के धाम चले गए तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। तो भगवान का धाम जो है वो विगत कुंठा है, वहां पे किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का शोक नहीं है। तो ऐसे धाम जाने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। तो योग्यता क्या है, भक्ति के नियमों का पालन करना। और कलयुग में वो जो मार्ग, जो रास्ता है, उस मार्ग पर निरंतर चलते रहने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो सिर्फ एकमात्र है
वह भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8:54 हो गए हैं, तो 4-5 मिनट है मेरे पास प्रश्नोत्तरी के लिए। तो किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? जी। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत ही सामान्य प्रश्न है। ऐसा नहीं है आप नव साधक हैं जो बहुत साल से जप कर रहे हैं, उनका भी यही प्रश्न रहता है, तो कोई नया प्रश्न नहीं है। तो क्या मनोदशा होनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम जप करते हैं तो हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। तो जप करते समय सिर्फ 2 ही इंद्रियां काम करनी चाहिए, एक तो अपनी जबान और दूसरा कान। तो हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतने उच्च स्वर में, तो हमें जब जप करते हैं तो कई लोग जो है मन में करते हैं जप, मन में जप नहीं करना चाहिए। इतना उच्च स्वर होना चाहिए कि पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति हो, बैठा हो, तो उसे हमारा हरिनाम सुनाई देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सामने वाले को सुनाई देना चाहिए और हमको खुद को भी सुनाई देना चाहिए। तो मन जो है वो भटकेगा, तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत साल से, 10 साल से, 12 साल से उसका मन नहीं भटकता, मन भटकता है। तो मन का जो मन जो भटकने के लिए ही है, लेकिन जब हम निरंतर श्रवण करते रहेंगे ना, और भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कृष्ण के प्रति अनुरक्ति होगी ना, वैसे वैसे ही हमारा मन भी संयमित हो जाएगा। तो हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, शुरुआत में हमें क्वालिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वांटिटी पे फोकस करना है। मतलब हम करते रहना चाहिए, कैसे भी इन किन प्रकार ने जब करते रहेंगे, भक्तों का संग लेते रहेंगे, तो मन, जैसे अर्जुन अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि चंचला ही मना कृष्णा प्रमति बलवादृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरपि से दुष्करम। तो मन जो है वो बहुत ही चंचल है। जिस तरह से वायु को संयमित करना कठिन है, उसी तरह से मन को भी संयमित करना कठिन है। तो भगवान क्या कहते हैं? असंशया महाबाहो मनो दुनिग्रहाचलम अभ्यासे ना तू कौन्तेय वैरागे ना च विद्यते। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मन परफेक्ट। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलपत करत निशान। तो प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सब कुछ संभव है। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, करते रहना है, बस उतना ही काफी है। ठीक है, स्पष्ट है? और किसी का कोई प्रश्न है? ये माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम माता जी। आप जो अभी बताए साधु संग करना चाहिए, तो हम भी सेवा करते हैं इधर ही कुंज बिहारी मंदिर में, हार सेवा। तो हम भी अभी प्रवचन में सुने थे कि साधु का संग करना चाहिए, तो मुझे भी इच्छा होगा कि मैं उनसे कैसा बात करूं। तो पहली बार मैंने कैसा बात करूं बोले तो एक बुक लिया प्रभु जी से, एक भगवत गीता। जी तभी मुझे क्या लगा कि साधु संग करने से और भी हमारे भक्ति में मतलब अच्छा ये हो जाता है, परिवर्तन होता है। बिल्कुल। तो मैंने लिया, तो वो माताजी बोल रहे कि तुमने उनसे क्यों लिया करके, मेरा हाथ सेवा से ही निकल रहे प्रभु जी, क्यों, ये गलती मेरा है क्या? मतलब आपने उनसे बुक क्यों लिया, ऐसा उनके हाथ से हाँ। बुक क्यों लिया? तो गलत तो नहीं है ना प्रभु जी? मैंने तो जो भी लिया भगवान का बुक लिया है ना। आप सही है माता जी, जो माता जी बोल रहे हैं उनको अज्ञान है थोड़ा सा, उनको साधु संग लेने का जरूरत है। वो पता नहीं वो क्या समझ के बैठे प्रभु जी, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मैं भगवान का सेवा नहीं कर पा रही हूँ। रोज आती हूँ मंदिर में, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं भगवान मैंने क्या किया ऐसा, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा सेवा। और बाकी लोगों को, माता जी लोग को भी सिखाए रखे, उनको पंखुड़ी भी नहीं देने का, कुछ नहीं ऐसा सिखा के रखे प्रभु जी। मैं 2-3 बार गए भी, पर तभी भी मेरे को सेवा नहीं दे रहे वो लोग। नहीं, यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त हैं आप उनसे बात करिए, वो आपको सेवा दिलाएंगे। आपके जो काउंसलर होंगे उनसे एक बार बात कर लीजिए। रही बात माता जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हम सेवा करने से हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, सेवा करने की उत्सुकता से हम भगवान के धाम जाते हैं। तो तत्परता और उत्सुकता आपके पास है, तो हो सकता है जो माता जी आपको सेवा नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं जानता जो भी क्या स्थिति परिस्थिति है, वो कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन आप भगवत धाम जाएंगे अगर यही उत्सुकता रहेगा तो उतना पक्का है। तो सेवा की तीव्रता आपके अंदर है और यही हमें भगवान को प्रिय बनाती है। ठीक है, हरे कृष्ण।
और किसी का कोई आखिरी कोई प्रश्न है? 1 मिनट और है। और किसी को प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। किसी को क्वेश्चन है क्या? तो किसी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं है ना? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। दामोदर